चुनावी चर्चा के दौरान आज पहुंचे हम बोझी बाजार में। बोझी में तमाम दिग्गज जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा सबके समर्थक यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोगों से चुनावी चर्चा जो घोसी लोकसभा का है उस पे करने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं और इन लोगों से घोसी की राजनीति पर चर्चा होगी और जानेंगे कि घोसी में क्या हाल है पार्टियों का। नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल चाल है नेताजी? अच्छी हालचाल है। परिचय दे दीजिए। राम प्यारे यादव, कांग्रेस कार्यकर्ता जी। कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का यहाँ से तो हमारा इंडिया का गठबंधन है जी। हमारे बखरे सीट नहीं है, सीट सपा के बखरे है। वो अपना कैंडिडेट दिए हैं, हमको उनको समर्थन देना है, हमारा समर्थन है उनके साथ। अच्छा, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और बार बार गठबंधन में जो है यहाँ की सीटें, चाहे मधुबन की विधानसभा हो या घोसी लोकसभा हो, बार बार यह छोटी पार्टियों को कांग्रेस क्यों दे रही है? देखिए, छोटी बड़ी पार्टी का कोई सवाल नहीं होता है। अभी आप विधानसभा की भी चर्चा किया तो पिछली बार तो विधानसभा में कांग्रेस को ही मधुबन की सीट मिली थी। इसके पहले तो दे दिए थे तो दे दिए, फिर मिली ना मधुबन की सीट। तो किसी कारण पर मधुबन की सीट मिली तो बार बार हमको नहीं मिलेगी। अभी आपके गठबंधन के बिहार के तेजस्वी यादव जी, वो जो है मछली खाते हुए वीडियो वायरल कर रहे थे और इस नवरात्र के महीने में क्या कहेंगे नेताजी? ये तो अब किसी के खाने पर आप रोक लगा दें, आप बताइए। अरे गजब की बात कर रहे हैं मिश्रा जी। खाना हम मछली खाएं या मीट खाएं या मुर्गा खाएं या भिंडी की सब्जी खाएं, इससे आपका लेना देना क्या है? अच्छा, नवरात्र के महीने में वो कहते हैं हम यदुवंशी हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं और नवरात्र के महीने में खाना अलग बात है, प्रदर्शन करना अलग बात है। ये आप बता दीजिए कि भगवान राम को जो लोग मानने वाले हैं वो कहते हैं कि मीट मछली नहीं खाना चाहिए, नवरात्रि का समय है जी। सनातन धर्म वाले कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, मनुवादी कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब भगवान राम वन में चले गए और वन में जा कर के वो जो मृगा था वो कौन सी गलती कर रहा था जिसको इन्होंने मार दिया बाण से? क्यों जीव को मारा उन्होंने? इसको बताइए, किस लिए मारा? कौन सा वो गलत काम किया था कि वो घूम रहा था, चल रहा था, आप उठा करके बाण से मार दिए? क्या कारण था भाई? अब तो कारण भगवान राम बताएंगे, हम बताएंगे? नहीं, इसको तो आपको पूछना पड़ेगा उनके अनुयायियों से। अब अच्छा, हाँ, जो उंगली पकड़ा करके भगवान को ले जा रहे हैं, आपको उनसे पूछिए कि आखिर भगवान राम ने क्यों उनको मार दिया, तो उनसे आप पूछे कभी। और जब उनको वन में वो चले गए तो कितने लोग गए थे, कौन उनकी मदद कर रहा था? उसमें ये जितने मानने वाले हैं एक को गए थे, भालू, बंदर, गिद्ध, जटायु, भिलरी, केवट, ये लोग उनके साथ थे। गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए मिश्रा जी। ये गलतफहमी में लोग हैं। मतलब मछली खा रहे तो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। हम अब आप जाकर के वहाँ पाकिस्तान में नवाज शरीफ के घर पे देश का प्रधानमंत्री बगैर बुलाए हुए बिरयानी खा सकता है, तो जैसे मछली खा रहा है अपने यहाँ के, तो कौन बुरा कर रहा है? यानी आप उसका समर्थन करते हैं? एकदम मैं उसका समर्थक हूँ। अच्छा। मछली खाना कोई नॉन वेज वेज, हम कहते हैं चाइना में तो आप चले जाइए, चाहे नवरात्रि हो चाहे कुछ, वहाँ तो मीठा मिच्छू। तो चाइना नहीं है, ये हिंदुस्तान है। क्या चाइनीज भोजन यहाँ नहीं मिलता है? नहीं, ये हिंदुस्तान है। अरे हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष है। चटनी नहीं मिलती कीड़े मकोड़ों की। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ, इसमें हमें सारे धर्मों को समान अधिकार है। जो हमारा मन करेगा हम खाएंगे, हम स्वतंत्र हैं। तो आहत भी तो आप कर रहे हैं। किसको आहत कर रहे हैं? खाने से थोड़ी कोई प्रतिबंधित कर रहा है। आप खाइए, लेकिन दिखावा क्यों कर रहे हैं? किसको आहत कर रहे हैं? क्या समाज नहीं आहत होता है उससे? उससे कोई समाज नहीं आहत होता। ये तो केवल जो अंधविश्वासी हैं वो आहत होते हैं। आप विश्वासी हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ। आप विश्वासी नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं हूँ।
आप सनातन को भी नहीं मानते? मैं सनातन को नहीं मानता, मैं मनुस्मृति को नहीं मानता, मैं मनुवाद को नहीं मानता। और मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। जो मेरा मन करेगा उस धर्म की बात करूँगा। नहीं, किस धर्म को मानते हैं आप? धर्म निरपेक्ष है, धर्म का है। नहीं, आप अगर धर्म निरपेक्ष भी हैं हाँ। तो किसी न किसी धर्म पे होंगे। कुछ नहीं, जैसे चलता है चल रहा है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमको। हाँ। भाजपा तो कह रहे राम मंदिर बना दिए हैं और राम के अस्तित्व का सवाल जो खतरे में था वो उसको ला दिए। भाजपा ने नहीं बनाया है, कोर्ट ने बनाया है। कोर्ट ने बनाया? कोर्ट ने बनाया है। भाजपा कहीं गई थी क्या वहाँ लड़ने के लिए? मुकदमा गई थी? वो तो कांग्रेस पे आरोप लगाती है। अरे कांग्रेस पर आरोप लगाना तो उनका काम है। अभी तो जल्दी अभी 4 दिन पहले देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि कांग्रेस संविधान को खत्म करना चाहती है। आप बताइए, कांग्रेस जिसने उस संविधान को लागू कराया वो खत्म करना चाहती है? ये क्या झूठा बयान है? कांग्रेस संविधान को खत्म करना चाहती है। 70 साल हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो कि हमने कुछ नहीं किया। 70 साल के बाद तुम 10 साल में सब कुछ कर रहे हो। हमने तो 70 साल में किसी ट्रेन को नहीं बेचा। हमने 70 साल में तो हमने किसी हवाई जहाज को नहीं बेचा। हमने 70 साल में के बीच में अगर कहीं कर्जा माफ किया तो किसानों का 72,000 करोड़ कर्जा माफ किया। हमने RTI लागू किया, हमने भूमि अधिग्रहण बिल लागू किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी फर्स्ट को खत्म किया। और 32 करोड़ जिस दिन नेहरू जी को विरासत मिली थी हिंदुस्तान की, तो 32 करोड़ इस पूरे देश की आबादी थी। बजड़ी भी खाने को नहीं मिलती थी। हमने इतना अन्न पैदा करके आपको दे दिया जिसको आप बाजार में बांट करके और इसके बाद अपना सोच करते हैं कि मैं दे रहा हूँ इसको। एक कोई दिन गेहूं बोए हैं का ये लोग? किसी के खेत में ये लोग गेहूं बो करके और फूड कॉर्पोरेशन में रखे हैं। बोलिए क्या किए हैं लोग? लोगों का कोई काम है? झूठ बोलना, केवल झूठ बोलना, और कोई काम नहीं। और कोई काम नहीं? और कोई काम नहीं। बस आप बता रहे हो अभी सही, इनका कोई काम नहीं है। जो भी करना है, जिसको कहते हैं कि मैं इसको करूंगा, उसको वो नहीं करेंगे। साफ बात बताता हूँ आपसे, जिसको इन्होंने कह दिया यह काम मैं करूंगा, उसको वो नहीं करेंगे। यह है उनकी गारंटी। क्या होगा घोसी में? घोसी में क्या होगा? ये तो जनता का काम है। मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूँ ना, मैं पब्लिक नहीं हूँ। मैंने अपनी मनसा की बात। तो भाई घोसी में जनता का क्या हाल है? आपके रुझान पे आपके लिए क्या? इंडिया गठबंधन घोसी में चुनाव जीतेगा, यह मेरा रुझान है, मेरा दावा है। आपको बता दे रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो है छड़ी लेकर आए हैं, राजभर जी जिता देंगे। छड़ी लेकर के आए हैं, पैर छू रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। यही है। वो तो कह रहे हैं कि हम माफी मांगने के लिए नहीं, वोट के लिए जो है बराबर वो किसी के सामने भी निहुर जाएंगे। जब जरूरत उनकी पड़ेगी, उनका निहुरना काम है। फिर जब वहां से निकल आएंगे तो फिर करेन हो जाएंगे, कह देंगे कि नहीं सब कुछ मैं हूँ, मतलब बादशाह हो जाएंगे। अभी तो उन्होंने चैलेंज कर दिया जोगी को मंत्री बनने के बाद। सुना है कि नहीं सुना है आप? हाँ ठीक, बताइए उसके बाद। और चैलेंज करके कहा कि हाँ 25 रुपए का पियर का गमछा खरीद लो और उसको लगा करके किसी भी ऑफिस में चले जाओ और बता देना कि मैं ओम प्रकाश का हूँ। और फर्रुखाबाद में पीट करके रद्द कर दिया गया। और कार्यकर्ता कहते हैं मेरी पार्टी का ही नहीं, यही नहीं बोलना है। तो जितना वो झूठ बोलते हैं, जिनके आका हैं, जितना वो झूठ बोलते हैं उससे 5 गुना अधिक तो वो झूठ बोलता है। अकेले कभी चुनाव लड़ा है? बताइए। अकेले तो नहीं लड़ा, हमेशा गठबंधन में रहा है। अकेले लड़ करके देख ले, अस्तित्व का पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ। तो इस समय तो कांग्रेस की स्थिति भी वही है। नहीं भाई, हम कहते हैं कांग्रेस की स्थिति है तो कांग्रेस केवल एक ही जगह है? नहीं, पूरे प्रदेश में, देश में उनकी राजधानी केवल घोसी है, ओम प्रकाश की, और कांग्रेस की राजधानी कई प्रांतों में। कैसे उनकी घोसी राजधानी है? उनकी राजधानी तो अभी बनी ही नहीं। नहीं, यही घोसी से ही उनका पैदा हुए हैं, इसलिए घोसी राजधानी है। हाँ, घोसी को ही अपनी राजधानी मानते हैं। उनका बस चले तो घोसी को जो है दिल्ली से उठा करके घोसी को बनाते हैं। सारे बाहरी तो घोसी को राजधानी बना रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अरे सारे बाहरी, अरे बाहरी हो चाहे घर के हो, बाहरी हो चाहे घर के हो, यही बात हमने कौन सारी बाहरी है बताइए? क्यों नहीं? राजू राय बाहर से ही है, बलिया से है, ये बनारस से है, बालकी चौहान जो है मऊ से है। अब बताइए बाहरी है कि भीतरी है? मैं बता रहा हूँ। हाँ। बालकी चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी मोहम्मदाबाद हाँ। कहाँ है?
मऊ में है, घोसी में है कि आजमगढ़ में है? ये घोसी में है। वो कैसे बाहरी हुए? नहीं तो मैं कह तो रहा हूँ कि एक बस वही मऊ के हैं, बाकी ये लोग बाहरी हैं। रसड़ा कहाँ की है? हैं? रसड़ा कहाँ? तो कहाँ रसड़ा का यहाँ प्रत्याशी है आपके अरे पास? उसके बॉर्डर पर करना है भाई। आज जैसे मान लीजिए कि मैं आजमगढ़ का, अरे मऊ का हूँ और मेरा घर पड़ता है मऊ में, और बॉर्डर से शुरू हो जाता है आजमगढ़, मैं आजमगढ़ नहीं जा सकता वहाँ? नहीं आजमगढ़ जा सकते, लेकिन जनपद के तो नहीं है अभी कहीं। अरे जब हम बंटवारा हो गया तो अरे जनपद छोड़िए वो जनपद